डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के पेपर के बारे में, जो कि था फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2026। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था राइट द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। आपको 1000 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनकी पावर्स का सम करने को बोला गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले 1000 के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने आप सभी को आते हैं। 1000 सबसे पहले किस प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। कितना रिमेन रहता है? 500। ये 500 अगेन 2 से डिवाइड हो पा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 250। अगेन ये 2 से फिर डिवाइड हो सकता है 125। नाउ अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें देखना होगा कि अगला प्राइम फैक्टर क्या है। 2 के बाद प्राइम फैक्टर आता है 3। 3 से क्या ये डिवाइड हो पा रहा है? 5 + 2 7 + 1 8। तो इन नंबर्स का सम 8 हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड वही नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 3 की टेबल का होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, इस टाइप के होने चाहिए, 6 होना चाहिए। आपको 125 के अंदर जो लास्ट आपका डिजिट है वो क्या है? 5। दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है। जब 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो सकता है और फिर हमें मिलता है रिमाइंडर 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0। आफ्टर दैट हम 1000 को इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब हमारा जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है प्राइम फैक्टर्स की पावर्स। दैट मीन्स आपको 1000 को एक्सपोनेंट फॉर्म में नोट डाउन करना है। तो दैट मीन्स 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। या फिर आप कह दो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ओके, बिकॉज 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब आप लोगों को पता है कि अगर बेस डिफरेंट है तो हम पावर्स को सम नहीं कर सकते, उनको ऐड नहीं कर सकते। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सम ऑफ पावर्स। आपको इनकी जो पावर्स है उनका सम बताना है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो आपको आंसर में लिखना है द सम of powers of prime factor is of 1000 is 3 + 3 that means 6। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज इनके जो बेस है वो क्या है? डिफरेंट है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि आपको पावर्स का क्या करना है? सम करना है। तो हमने इनकी पावर्स को क्या कर लिया? सम कर लिया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अगर आपने रीड नहीं किया, यहाँ तक ही किया, तो इसे आंसर नहीं माना जाएगा। परफेक्ट आंसर तभी होगा जब आप इनकी पावर्स का क्या करेंगे? सम करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था दैट वाज इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + x + k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दैट मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। जब भी हम पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द नंबर्स
विच आर फिक्स्ड, जो कि क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नंबर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। लाइक कि आपकी पॉकेट में एक 500 का नोट है, तो वो 500 का नोट 500 ही रहेगा, वो नोट कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड वन इज वेरिएबल। वेरिएबल जो वर्ड है वो दो चीजों से बना है, दैट मीन्स एबिलिटी टू वेरी। ऐसे नंबर्स जो फिक्स्ड नहीं होते, जिनके पास एबिलिटी है टू चेंज, एबिलिटी टू चेंज, जो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आपका फोन पे अकाउंट और गूगल पे अकाउंट, आप देखोगे कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ रुपए और अचानक किसी ने आपको ट्रांजेक्शन कर दिया, आपका रुपया चेंज हो गया। तो फिक्स्ड नंबर के अंदर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो चेंज नहीं होते, एबिलिटी टू चेंज वाले जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल, ये नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एक्स, वाई, जेड। फिक्स्ड नंबर देखो तो 3, 4, 500, ये क्या कैसे नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इजी है, आपको कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, और आपको यूज करने हैं वे ऑपरेशंस जो मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़े हैं। मैथमेटिक्स में आप जनरली पढ़ते हो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन साइंस को यूज करना है, इन ऑपरेशंस को यूज करना है, that will be your algebraic expression. For the example x plus 3, इसमें हमने एक वेरिएबल x लिया है और एक कांस्टेंट लिया है 3, इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ये बन गया आपका algebraic expression. For the example x minus 3, ये भी क्या है, algebraic expression. 3x, ये भी क्या है, algebraic expression. x upon 3, ये भी क्या है, algebraic expression. एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं इन ऑपरेशंस की हेल्प से। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब बात आती है, हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, बट वन कंडीशन. कंडीशन इज द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. आप देखो यहां पर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है x, इसकी पावर कितनी है, 1. 1 कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल है. x माइनस 3, इसमें x की पावर क्या है, 1, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ x की पावर क्या है, 1, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल बन गया. x की पावर 1, ये पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स ये भी क्या बन गया हमारा, पॉलिनोमियल. इस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखें तो आपको स्क्वायर रूट x नजर आ रहा है, और स्क्वायर रूट x का जो मीनिंग होता है दैट इज x की पावर हाफ. अब बताओ, ये x एक क्या है, वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 2, ये पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसके बाद वाला जो x है उसकी पावर कितनी है, 1/2, हाफ. हाफ इज अ रेशनल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 होता तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाता, क्योंकि x की पावर 2, x की पावर 1.
2 और 1 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस 1/x² प्लस 3। आप सभी को पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में है, जब आप न्यूमरेटर में ले जाते हो किसी वेरिएबल को तो इसकी जो पावर्स है वो क्या हो जाती है, माइनस। प्लस से माइनस हो जाएगा और पावर अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, बट -2 इज नेगेटिव इंटीजर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बट इन द केस अगर यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता तो ये क्या बन जाता, पॉलिनोमियल बन जाता। और ये होता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स आर जस्ट दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच दी पावर ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर। जो पावर्स है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमारा जो क्वेश्चन कहता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है एक्स की वो वैल्यू जहां पर पूरा पॉलिनोमियल्स क्या बन जाए, जीरो बन जाए। फॉर द एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² प्लस x प्लस k। तो x की वो वैल्यू जहां पर कंप्लीट p ऑफ x क्या बन जाए, जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन दैट 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स p ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे अगर हम लोग 3 पुट कर लें तो कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। तो हम पुट करते हैं 2 ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। मैं हमेशा आपको कहता हूं आपको ब्रैकेट तो बनाना ही चाहिए, ताकि अगर यहाँ पर माइनस या प्लस का कोई नंबर होता तो आपके क्वेश्चंस के रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 9 जा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 18 प्लस 3 21 प्लस k इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ k। तो हमें k को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और 21 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा -21 बाई ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोज का आपको रूल पता ही है कि अगर कोई अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये था हमारा आंसर जो कि था सेकंड क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा दैट वाज द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड की बजाय लेडर मेथड से हमने HCF एंड LCM कैलकुलेट किए थे। आपको पता होगा 12 के अगर आपको फैक्टर्स करने हैं तो आप कैसे करोगे, 2 से किया दैट मीन्स 6, 2 से किया दैट मीन्स 3, 3 एंड 1। दैट मीन्स हमारे पास में 12 के फैक्टर्स हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, या हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर की फॉर्म में। नेक्स्ट इज 15, 15 के फैक्टर्स कर लो। 15 डिवाइड हो रहा है सबसे पहले 3 से, दैट आफ्टर दैट 5 एंड 1। दैट मीन्स 15 हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 5। आफ्टर दैट 21 के हमें क्या करने हैं फैक्टर्स। 21 सबसे पहले डिवाइड होता है 3 से तो हमें मिलता है 7, और फिर 7 7 से डिवाइड होके
1 टाइम्स आता है और रिमाइंडर हो जाता है 0। दैट मीन्स 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें फाइंड आउट करना है HCF एंड LCM। HCF का मीनिंग क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स हमें कॉमन फैक्टर देखना है जो सभी के अंदर है। अब देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है मुझे 12 के अंदर फैक्टर, बट 2 जो है वो 15 के अंदर नहीं मिल रहा और 21 में भी नहीं मिल रहा, तो हम 2 को छोड़ देंगे। उसके बाद मिलता है 3। 3 की पावर क्या है 1, और यहाँ पर 3 की पावर क्या है 1, यहाँ पर भी 3 की पावर क्या है 1। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 3 मिल रहा है एज अ कॉमन, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं और आफ्टर दैट हमें मिल जाता है HCF 3। इसके बाद देखते हैं 5 जो 15 के फैक्टर में है बट 12 के फैक्टर में नहीं है और नहीं 21 के फैक्टर में है, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 7 21 के फैक्टर में है बट 15 के फैक्टर में और 12 के फैक्टर में नहीं है, तो हमारा HCF हो जाता है 3। इस HCF का मीनिंग ये होता है ये वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिस 3 से हम 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, इस 3 से 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं और इस 3 से 21 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका वो नंबर है जिससे 12, 15 और 21 तीनों ही डिवाइड हो सकते हैं। इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन कहता है कि LCM भी फाइंड आउट करो, तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको क्या करना है मल्टीपल्स देखने हैं कॉमन। अब यहाँ पर देखो 2 मिल रहा है हमें, दैट मीन्स 2 की पावर 2। 3 मिल रहा है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन हम लोग केवल लेंगे 1 टाइम। आफ्टर दैट 5 15 के फैक्टर में है और 7 21 के फैक्टर में है, तो 5 मल्टीप्लाई 7। दैट मीन्स हमें हर नंबर लेना है सभी के साथ में, बट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 की पावर 2 था तो मैंने 2 की पावर 2 ले लिया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको LCM मिल जाएगा 420। दैट इज आवर LCM। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी दिया गया था इस क्वेश्चन में, किसी टाइप का कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी यूज नहीं करना था, आपको बस HCF और LCM की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस दिए हुए हैं दैट आर अल्फा एंड बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी। इसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे 2 होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे 2 होंगे, इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे 2 होंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के प्लेस पे आपको यहाँ पर कह सकते थे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस अल्फा एंड बीटा है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हैं, अल्फा और बीटा आपके रूट्स भी हैं, अल्फा और बीटा आपके सॉल्यूशंस भी है। अब हमारे पास है 3x² माइनस 5x प्लस 9, बट हमारे पास गिवन है 3x² माइनस 5x प्लस 9 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस क्वेश्चन से कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू
5 नहीं, हमें इसके साथ इसका साइन भी लेना है। b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 9। अब सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग फॉलो करें तो -b का वैल्यू कितना है, -5। ध्यान रखना, ये -5 b का वैल्यू है और ये माइनस आपकी फॉर्मूला का अंदर है, अपॉन a कितना है हमारे पास 3। अब सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस एंड 5 अपॉन 3। तो ये लो, हमारा हाफ क्वेश्चन तो यही हो गया। हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना था, दैट मीन्स द सम ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। अल्फा बीटा दैट मीन्स जो आपके रूट्स हैं, जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, उनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। c क्या है हमारा, कांस्टेंट, a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट। दैट मीन्स हमें मिल जाएगा c का अमाउंट कितना है 9 अपॉन a का वैल्यू कितना है 3, और जब हम इसको कट करते हैं 3 3 जा 9 और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो हमारा सॉल्यूशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and the formula for the sum of the zero of polynomial alpha plus beta equals to minus b. What is b? The coefficient of x upon a. What is a? A is the coefficient of x square. After that the multiplication of roots या कह दो product of the zero of polynomial, that will be c upon a. What is c? c is the constant. हम c को कांस्टेंट भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं x की पावर 0 का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। तो इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इस टाइप की क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट वाज इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स हमने अभी से पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को सही से रीड करना है, कभी भी आप इनको अल्फा एंड बीटा मत कह देना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सम of zeros of any quadratic polynomial is -1 upon 4 and product of zeros of any quadratic polynomial is 1 upon 4 respectively. That means हमें जो given है वो क्या है, sum of zero of any quadratic polynomial is -1 upon 4 and product of zero of any quadratic polynomial is 1 upon 4। जनरली हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे। अगर हम लोग कहें कि दैट आर लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, then alpha plus beta is equals to -1 upon 4 and alpha beta is equals to 1 upon 4। जो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उनका सम जो है प्लस है वो हो गया -1 अपॉन 4 और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 1 अपॉन 4। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसके ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वी नो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in the form of sum and product of zero of polynomial। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो यहाँ पर वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, बट हम लोग एक्स स्क्वायर से करते हैं, थोड़ा ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे एक्स के होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, दैट मीन्स ये हमेशा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। किस फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के साथ। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। बच्चे मोस्टली यहाँ प्लस कर लेते हैं और हमारा पॉलिनोमियल रॉन्ग हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? माइनस 1/4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? 1/4। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। जनरली बच्चे यहीं तक क्वेश्चन को एंड कर लेते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को यहाँ पर एंड न करो, इसे जो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर जो कोफिशिएंट है उसे फ्रैक्शन की फॉर्म से हटा के इंटीजर की फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक आपने कीवर्ड पढ़ा होगा टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके टर्म्स होते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और 1/4 एक्स और 1/4। अगर हम तीनों ही टर्म के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? नाउ वी मल्टीप्लाई। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो आपका फ्रैक्शन के अंदर कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका एलसीएम ले लो। ये 4 है और ये 4 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। तो वी मल्टीप्लाई 4। नाउ वी मल्टीप्लाई 4 टू ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी ध्यान रखना, हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर एक जो एलसीएम अमाउंट आ रहा है 4 का, उसे हम हर टर्म से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, 4 को मल्टीप्लाई किया 1/4 एक्स से, और 4 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 यहाँ कट हो गया, प्लस x प्लस 4 से 4 कट हो गया 1। तो अब देखेंगे आप लोग, जो हमारा आंसर है उसमें किसी का भी कोफिशिएंट कहो या कांस्टेंट कहो, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको करवाया।